साथ बढ़ने का काम करना है। तो हम लोग अगर आज जागरूक हो जाएंगे, हम लोग अगर आज प्रयास करेंगे नशे से बचने का और बचाने का, बचे तो हुए हम बच रहे हैं, तभी हम खेल कूद में बढ़ावा दे रहे हैं अपना, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास ये रखो कि हम दूसरे साथियों को बचाने का प्रयास करें। आज से 6 साल पहले एक मेरा खुद का दोस्त, मेरा मतलब बचपन का दोस्त था, वो नशे से चला गया। हल्का नशा करा, शराब लेनी शुरू करी, धीरे 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 वो बच्चा जो है मेडिकल और चिट्टे जैसा, जो मतलब मैं लेना नहीं चाहता छोटे बच्चों के पास ऐसा नाम, लेकिन वो ऐसी बीमारियों में फंस गया था, वो निकली, उसको तड़पता हुआ मैंने देखा अपनी आंखों से। वो बच्चा मेरे सामने, मैं उसको जो बच्चे मोबाइल एडिक्ट हैं, वो भी एक देखा जाए तो छोटी जनरेशन के लिए एक नशा जो साबित हो रहा है। तो मेरी ज़्यादा बातचीत मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा काम बच्चों के पास स्टडी का जो वर्क है वो पहुंचाना है। और जो हम नशे के साथ काम कर रहे हैं वो हमारे फाउंडेशन बेटा बचाओ अभियान के फाउंडेशन तरुण भाई साहब के साथ हम मिलकर काम करते हैं। और हमें प्रशासन में प्रदीप भाई साहब का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो बच्चा आज से ये प्रण लेता है हमारे कहने पे कि मैं 2 घंटे फ़ोन देखता हूँ, मैं 4 घंटे फ़ोन देखता हूँ, या मैं ये देखता हूँ, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। दोस्त करते हैं ना, पर अपन ने कभी उसको सोचा नहीं है हेड और टेल में क्या डिफरेंस है। हेड मतलब क्या होता है, सिर, और टेल में क्या होता है, एडी। आपने हेड बन के बाहर आना है या टेल बन के बाहर आना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जो बच्चा आज से ये प्रण लेता है कि मैं 2 घंटे फ़ोन देख रहा था, आज से 20 मिनट फ़ोन देखूंगा, देखो बच्चे सब फ़ोन देखते हैं, यहाँ पे आके जाओगे हम फ़ोन नहीं देखेंगे, फिर जाके वही रिपीट करोगे। अब हम आपसे कितने बड़े हैं वो आपके सामने है, ये सामने आपके 7 बड़े बड़े बैठे हैं ना, 60 क्लास में बच्चे होते हैं, सबके सब IPS, सबके सब डॉक्टर या नहीं बनते। कुछ बच्चे निकल के आते हैं जो स्पोर्ट्स में आते हैं, और मुझे खुशी होती है बच्चों को देख के, इतने बच्चे कुलदीप भाई साहब ने स्पोर्ट्स में लगा रखे हैं। क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स का छोटी क्रिकेट अकेडमी में खेल के आया हुआ हूँ नेशनल लेवल पे, तो मैं चाहता हूँ जिस भी स्पोर्ट्स में आप हो, उस स्पोर्ट्स में आप मोबाइल का यूज जितना हो सके उतना कम करें। छोटी सी बात रखने के बाद धन्यवाद इस ग्राम का, और यहाँ हमें जो बना बनाया माहौल भी मिला। हम ये नहीं कहते कि हमें यहाँ आके बनाना पड़ा, क्योंकि बना बनाया जो माहौल बना उसके भी कोई कर्णधार थे जिन्होंने इस पूरे गांव को खेलों की ओर जोड़ने की कोशिश की। गांव में बहुत से लोग हैं सरकारी नौकरी भी हैं, बहुत से लोग हैं साधन संपन्न भी हैं, बहुत से लोग हैं जो पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना एक टाइम नहीं है। लेकिन हमारे बीच में रिंकू जी हैं, राकेश जी, यहाँ होमगार्ड की छोटी सी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी अपना वो उसमें से टाइम निकाल के, अपने परिवार में से टाइम निकाल के ये आप लोगों के लिए सुबह शाम घंटा 2-2 घंटे निकालते हैं, और आप लोगों को खेलों से जोड़ा है। बहुत से बच्चों को एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इन बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं और लगातार हमारा सहयोग भी करते हैं। तो मैं रिंकू जी विशेष रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इस बगिया को बनाने में, इस सजाने में शुरुआत आपने की थी, और ये जो है परिणाम आपकी ही मेहनत का है। तो मैं रिंकू जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी बच्चे अपनी मेहनत से ही आगे जाएंगे। अगर बच्चे आज मेहनत कर लेंगे तो उनका भविष्य आगे से आगे बढ़ता ही जाएगा। जैसे आज संडे वाले दिन यहाँ क्लासें भी लगती हैं, और इनके लिए एक जनरल नॉलेज का पेपर भी दिया जाता है जी। वो पेपर भी मैं अपनी तरफ से ही तैयार करता हूँ, और जनरल नॉलेज की भी तैयारी करवाते हैं इनको, और खेलों के लिए आगे से आगे तैयारी करवाते हैं। पहले स्टार्टिंग से 3-4 बच्चे थे, तो स्टार्टिंग से मैंने अपने दोनों बच्चों से स्टार्ट की थी यहाँ गेम, और उसके बाद बच्चे धीरे धीरे यहाँ बढ़ते हैं, और बच्चे इतने बढ़ गए कि मेरे अकेले से संभाले नहीं गए। और इससे फिर मैंने सरपंच साहब को आगे कहा कि बच्चों के लिए कोच साहब भी रखे जाएं, और कोच भी हमने 2-3 कोच भी रख दिए यहाँ। और बच्चे आगे से आगे अब मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अब 15 तारीख को स्टेडियम में जाएंगे और रंगड़ी का नाम रोशन कर आएंगे। ग्राम पंचायत रंगड़ी खेड़ा के जो मौके मौजूद व्यक्ति ग्राम पंचायत है, उनके द्वारा जो पुरानी काम किया जा रहा है वो बहुत ही प्रोत्साहन योग्य है।
और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहूँगा, अगर आप सभी एक निश्चय करें कि भी हम समाज को नशा मुक्त करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भी हम नशा मुक्त नहीं कर पाएंगे। आप हमारा उज्जवल भविष्य हो, और आप घर पे देखोगे किसी का भाई, किसी का माँ बाप नशे गिरफ्त में है, तो आप से मैं एक ही निवेदन करूँगा, आप उनको प्रेरित करें, क्योंकि जो बच्चा अपने माँ बाप को बोल सकता है ना, और भावनाओं में उनको प्रेरित कर सकता है, सबसे सॉफ्ट कॉर्नर आप हो। अगर आप अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपने पड़ोसी को नशा छोड़ने के लिए बार बार बाध्य करोगे, प्रेरित करोगे, तो वो नशा छोड़ देगा आराम से। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आपके स्कूल में जाते हो, गली मोहल्ले में है, पड़ोसी है, कोई नशे की गिरफ्त में है, तो आप हमारे को सूचना दे सकते हो, जिससे क्या है कि भाई हम उसका, अगर वो नशा करता है तो हम उसका इलाज कराएंगे। और अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोस में, गली मोहल्ले में, स्कूल में, कॉलेज में अगर वो नशा बेचने का काम करता है या कोई शरारती तत्व है, तो उसके बारे में आप हमारे को बताओ, हम उनके खिलाफ कठोर कदम उठाएंगे। कई बार क्या होता है कि भाई डर होता है कि भाई हमारे बारे में पता लग जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों का, किसी के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, हम हमारी तरफ से हम अगली कार्रवाई करेंगे। कहाँ से सूचना मिली, आज तक हम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते, कोर्ट भी हमारे को बातें नहीं करती इस बारे में कि भी हम डिस्क्लोज करें इसका नाम, कहाँ से सूचना मिली। शासन द्वारा अलग अलग समय में कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। जो नशे के काम में संलिप्त हैं व्यक्ति, हम उनकी प्रॉपर्टियाँ भी अटैच करा रहे हैं। मैं एक और कहना चाहूँगा कि भाई आप जहाँ भी मतलब ये गंदगी दिखती है, आप हमारे को बताओ, हम उसकी कार्रवाई करेंगे, ठोस कार्रवाई करेंगे। और जो कुलदीप भाई के द्वारा ये संस्था चलाई जा रही है, और बच्चे जो खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, और शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद सचिव महोदय, आपने अपना कीमती समय भी निकाला और अनमोल वचनों से हमारे इन प्यारे प्यारे बच्चों को लाभान्वित भी किया, अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस भी शेयर किए, और नशे से कैसे बचा जा सकता है, कैसे रास्ता मिल सकता है, ये भी बताया। क्योंकि आज दुखी हर कोई है, चाहे हमारे घर में नशा करे, चाहे हमारे पड़ोस में करे, चाहे हमारे गाँव में करे, दुखी उससे नशेड़ी से हर कोई होता है। लेकिन डर होता है दिमाग में कि हम इससे बचे कैसे, उसे बचने के रास्ते नहीं होते। और ये डर होता है कि अगर पुलिस में जाएंगे, किसी को बताएंगे, तो हो सकता है पुलिस वाले हमें ही पकड़ के ना ले जाए, ये भी एक डर होता है। तो ऐसे ऐसे महोदय को, ऐसे ऐसे महानुभाव को हम सलाम करते हैं, जो लगातार बच्चों के बीच में जाते हैं, गाँव में कैंप लगाते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं। एक फ्रेंडली, जो आम आदमी और पुलिस के बीच में जो गैप बना हुआ है, जो डर बना हुआ आम आदमी के बीच में, प्रदीप जी जैसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऑफिसर को हम सलाम करते हैं। इन्होंने इस गैप को खत्म करने की कोशिश की है, और ये फ्रेंडली आए हैं, और फ्रेंडली मिलके बच्चों से इस तरह से मिल जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये कोई अधिकारी नहीं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, हमारे ही कोई अपने बड़े हैं। जब इनसे हम शेयर करते हैं कुछ बातें, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अब कोई डर नहीं, इनको बताने से हमें खुशी महसूस होती है, और हमें ये विश्वास हो जाता है कि जो हमने इनको बताया वो काम 100% होगा। ये हमें एक विश्वास हो जाता है। किसी को पहले ये होता था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब हमें विश्वास होने लगा है, क्योंकि प्रदीप जी जैसे अधिकारी अब हमारे शिक्षा को संभाल रहे हैं, और नशे के ऊपर वो कहते ना, प्यार से भी और डंडे से भी, नशेड़ियों को, सप्लायर को बड़े डंडे के साथ भी हैंडल करते हैं, और आप जैसे प्यारे बच्चों को प्यार से भी हैंडल करते हैं। जो इनकी शख्सियत है, जो इनकी महानता है, हम इनको सलाम करते हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पहुँचे, हम इनका धन्यवाद करते हैं, और हमारी ग्राम पंचायत रंगड़ी की तरफ से हमारे पंचायत मेंबर हैं, वो मिल करके हमारे मुख्य अतिथि जी को इनके साथ आए, हमारे जो माननीय साथी हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, और उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। स्वरूप भेंट करके ग्राम पंचायत की तरफ से सम्मानित किया जाए।